मूवी के स्टार्टिंग में हम योंग नाम के एक आदमी को देखते हैं और वो अपनी बेटी सेलिना को जबरदस्ती कहीं पर ले जा रहा था। और तभी रास्ते में योंग अपने कुछ दोस्तों से मिलता है और उनकी बातों से हमें ये मालूम चलता है कि योंग ने उन सभी से पैसे उधार में ले रखा है। और वहां पे वो लोग जब योंग से अपने पैसे मांगते हैं तो योंग कहता है, मैं आज ही तुम सबके पैसे लौटा दूंगा। और इसके बाद योंग सेलिना को लेकर एक घर पे पहुंच जाता है और यहाँ सेलिना अपने ही जैसी एक लड़की और उसकी माँ को देखती है। और इस लड़की को देखकर सेलिना काफी डर जाती है। वह समझ जाती है कि उसकी हालत भी ऐसे ही होने वाली है। दरअसल यह घर एक अमीर आदमी टियागो का होता है और टियागो लोगों को पैसे उधार में देता है। और जब लोग उसके पैसे नहीं चुका पाते तब वह उनकी बहू बेटियों के साथ जबरदस्ती करता था। और योंग भी यहाँ पे सेलिना का सौदा करने आया था और यहाँ पे टियागो सेलिना को सूंघकर उसे चाटने लगता है। और योंग ये सब देखकर काफी खुश हो रहा था क्योंकि योंग एक बहुत ही घटिया इंसान होता है। उसने चंद पैसों के लिए अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया था। और फिर कुछ देर बाद योंग यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टियागो सेलिना से कपड़े उतारकर उसके सामने ही नहाने के लिए कहता है। लेकिन सेलिना काफी डरी हुई थी, इसलिए वो टियागो की हर बात को मान लेती है। सेलिना का जिस्म देखकर टियागो का नाक अपना फन फैलाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ सोचकर टियागो चुप रहता है। और जिस पानी से सेलिना नहा रही होती है वो पानी नीचे खड़े नौकर डोम पे गिर रहा था। डोम की दोनों आंखें खराब होती हैं और उसके माँ बाप ने भी उसे टियागो को बेच दिया था। और इधर योंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था क्योंकि वह अपनी बेटी का सौदा करके काफी खुश होता है। और दूसरी ओर टियागो सेलिना को अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन सेलिना उसकी बातों को नहीं मानती है। इसके बाद वह सेलिना को जबरदस्ती ही अपने बिस्तर तक ले आता है और इसके बाद वह सेलिना से अपना गाजर चूसने के लिए कहता है। और फिर वह सेलिना के जिस्म पर कुछ नमकीन मसाले लगाकर उसे चाटने लगता है। और फिर वह सेलिना की गुफा में अपना हथियार डालकर उसकी खुदाई करने लगता है। और यहाँ पे सेलिना को काफी दर्द होता है क्योंकि यह सब कुछ उसके साथ पहली बार हो रहा था। और अपनी प्यास बुझाने के बाद टियागो सो जाता है। फिर सेलिना भागकर अपने पिता के पास जाती है, लेकिन योंग सेलिना को घर से निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। और यह देखकर सेलिना रोने लगती है और वो समझ जाती है कि उसका बाप एक निहायत ही घटिया इंसान है। और फिर वो रोते हुए टियागो के घर पे लौट आती है और यहाँ पे वो डोम को देखती है। वो डोम से उसके बारे में पूछती है, लेकिन डोम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। और इसके बाद सेलिना ऊपर कमरे में आती है और टियागो से थोड़ी दूरी पर सो जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सेलिना सोकर उठती है तो वह देखती है कि टियागो डोम को पीट रहा है क्योंकि डोम आज मुर्गियों को खाना देना भूल गया था। और यह देखकर सेलिना को टियागो पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। फिर दोपहर में जब टियागो खाना खा रहा होता है तो वह सेलिना को अपने पास बुलाता है और वह उसकी गुफा में उंगली डालकर उसे चाटने लगता है। और इसके बाद वह सेलिना को अपने सामने बैठाकर खाना खाने लगता है। और डोम भी वहीं पे नीचे बैठकर खाना खा रहा था। और यहाँ पे टियागो अपने पैरों से सेलिना की गुफा को सहला रहा था। और सेलिना को ये चीज बहुत ही अजीब लगती है, जबकि टियागो को इस काम में काफी मजा आ रहा था। और खाना खाने के बाद टियागो अपने काम में लग जाता है और वह लोगों से लिए सोने को पिघलाकर उसकी बिस्किट बनाता है। और उसने लोगों को बेवकूफ बनाकर काफी सोना जमा कर रखा था। और दूसरी तरफ हम सेलिना और डोम को देखते हैं जो कि टियागो के खेत में काम कर रहे थे। और यहाँ डोम सेलिना को बताता है, मैं टियागो का बेटा नहीं हूँ, बल्कि मेरे माँ बाप ने भी पैसों के बदले मुझे टियागो को बेच दिया था। और फिर नेक्स्ट डे एक लेडी टियागो के पास आती है और वो टियागो को अपने सोने की चैन बेचती है, लेकिन चैन के बदले टियागो उसे बहुत ही कम पैसे देता है। और ये पैसे उस लेडी के लिए काफी नहीं थे, इसीलिए वो टियागो से अपनी छोटी बेटी का सौदा कर लेती है। और नीचे सेलिना खड़ी होकर उनकी सारी बातों को सुन लेती है। और उनकी बातें सुनकर सेलिना सब कुछ समझ जाती है और वो जान जाती है कि अगर उसने टियागो की बातें नहीं मानी तो उसकी हालत भी डोम के जैसे हो जाएगी और टियागो उसकी जगह किसी और लड़की को रख लेगा। और ये सब सोचने के बाद सेलिना टियागो के पास जाती है और उसके साथ नहाने लगती है। और नहाते हुए सेलिना उसके गाजर को चूसने लगती है और सेलिना की इस हरकत से टियागो काफी खुश हो जाता है। और इसके बाद
वह सेलिना को गोद में बिठाकर उसे घोड़े की सवारी करवाता है और फिर शाम में ये दोनों खेतों में घूमने जाते हैं। और यहाँ टियागो सेलिना से कहता है कि पैसा ही सब कुछ है और अगर हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सेलिना को यह एहसास होता है कि इतना पैसा होने के बाद भी टियागो खुश नहीं है, इसलिए वो टियागो को खुश करने के लिए उसे वहीं पर चूमने लगती है। और इसके बाद दोनों खेत में ही शुरू हो जाते हैं। और रात में सोने से पहले सेलिना टियागो को दूध देती है और सेलिना की सेवा से टियागो खुश हो जाता है और वो सेलिना को एक सोने का चैन गिफ्ट करता है और गिफ्ट पाकर सेलिना भी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे सेलिना और टियागो मार्केट में जाते हैं और मार्केट से वापस आते टाइम उन्हें सेलिना का बाप मिलता है और वहीं पे एक लेडी सेलिना को टियागो की हरकत के बारे में बताती है। लेकिन सेलिना यह बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसे सही सलामत रहना है तो उसे टियागो के साथ अच्छे से रहना होगा। और फिर रात में सेलिना नशे में घून टियागो को घर में लेके आती है और उसके सो जाने के बाद वो वहां पे रखे सोने को देखने लगती है और फिर वह वहां से एक चैन चुरा लेती है क्योंकि ये चैन उसकी माँ की होती है। और फिर थोड़ी देर बाद सेलिना डोम के पास आती है और उसके पूछने पर डोम उसे बताता है कि एक बार मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी लेकिन टियागो के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया था और इसके बाद टियागो ने गर्म लोहे से मेरी दोनों आंखें फोड़ दी ताकि मैं दोबारा कभी भी भाग ना पाऊं। और डोम की हालत सेलिना से भी ज्यादा खराब थी, इसलिए सेलिना उसे गले लगाकर उसका गम बांटना चाहती है। लेकिन डोम ऐसा करने से डर रहा था। लेकिन सेलिना उसे अच्छा महसूस कराने के लिए उसके हाथों को अपने मोमोज पर रख देती है और इसके बाद वो डोम के एक हाथ को अपनी गुफा में ले जाती है और अपने हाथ से उसके हथियार को सहलाने लगती है, जिसके बाद डोम का हथियार सेलिना के हाथों में ही अपना पानी फेंक देता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम सेलिना को देखते हैं और वो कपड़े धोने के लिए नदी पे आती है और यहाँ पे वह जॉय नाम की एक लड़की से मिलती है। और टियागो ने जॉय के साथ जो किया था उससे जॉय पागल हो गई थी और सेलिना उससे बातें कर ही रही थी। लेकिन तभी जॉय की माँ आकर उसे वहां से ले जाती है। और फिर कपड़े धोने के बाद जब सेलिना घर आती है तो वो देखती है कि टियागो फिर से डोम को पीट रहा है क्योंकि टियागो को ऐसा लगता है कि उसकी अलमारी से चैन डोम ने ही चुराया है। और यह देखकर सेलिना टियागो को एक हथियार देती है क्योंकि इतना पीटने से अच्छा है टियागो उसे मार ही दे। और सेलिना की यह बात सुनकर टियागो हैरान हो जाता है और फिर टियागो को शांत करने के लिए सेलिना अपने सारे कपड़े उतारकर उसके सामने घोड़ी बन जाती है और टियागो अपना सारा गुस्सा सेलिना की गुफा में निकाल देता है। और फिर रात में सेलिना और डोम बैठकर बातें कर रहे थे और उसे बचाने के लिए डोम सेलिना को थैंक्स बोलता है। और यहाँ पे डोम सेलिना से अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता है और वह कहता है कि मरने से पहले मैं अपना हथियार किसी लड़की की गुफा में डालना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद सेलिना उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देती है और उसके हथियार को अपनी गुफा में डाल लेती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों खेत में जाकर वहाँ के कचरे को आग लगाते हैं और इसके बाद घर आकर नाश्ता करने लगते हैं। और आज भी टियागो अपने पैरों से सेलिना की गुफा को सहला रहा था। लेकिन आज सेलिना इस चीज को एंजॉय करती है जिसे देखकर टियागो को और भी अच्छा लगता है। और नाश्ता करने के बाद टियागो घर से बाहर जाता है और यहाँ पे वो उसी लेडी से मिलता है और वो उस लेडी को कुछ पैसे देता है ताकि वो जॉय का इलाज करवा सके। और फिर टियागो शराब खाने में आकर वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है। और दूसरी ओर हम सेलिना और डोम को देखते हैं और ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। फिर योंग रात में टियागो को छोड़ने आता है और रास्ते में टियागो योंग से कहता है कि सेलिना मेरे साथ बहुत खुश है और वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और मैं जल्द ही उसके साथ शादी भी करने वाला हूँ। और ये सुन के योग उसे बताता है कि सेलिना मेरी बेटी नहीं है, मैं तो एक नामर्द हूँ। वो आगे कहता है कि कई सालों पहले मैंने तुमसे उधार लिया था और जब मैं उन पैसों को नहीं चुका पाया तब तुमने मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती की थी, जिसके बाद मेरी बीवी को एक बेटी हुई और सेलिना वही तुम्हारी ही बेटी है। और यह सुनते ही टियागो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इतने दिनों से वो अपनी ही बेटी के साथ घपाघाप कर रहा था। और इधर हम सेलिना और डोम को देखते हैं और वो डोम के हथियार को अपनी गुफा की सैर करवा रही थी। और ठीक उसी समय टियागो भी वहां पे पहुंच जाता है और उन दोनों को साथ में देख लेता है और ये देखकर वह डोम को मारने लगता है। लेकिन तभी सेलिना एक चाकू उठाती है
और उस चाकू से टियागो को मार देती है। इसके बाद वह टियागो के घर से सारे पैसे ले लेते हैं और टियागो के घर को आग लगाकर वहां से निकल जाते हैं। और अगले दिन यह लोग पैसों का बंटवारा करते हैं और जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और यहीं यह मूवी खत्म हो जाती है।